स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको हैकिंग की एक टेक्निक जिसे हम फ़िशिंग कहते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि फ़िशिंग कैसे होती है, कैसे इससे बचते हैं हैकर लोग, कैसे फ़िशिंग के ज़रिए आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, आपकी बैंक अकाउंट या आपके पैसे चुरा लेते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो जैसा कि आप वर्ड फ़िशिंग पर ध्यान देंगे तो ये आपको मछली पकड़ने वाले फ़िशिंग से कुछ मिलता जुलता लगेगा, पर ये फ़िशिंग कंप्यूटर के लिए होती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एक मछुआरा होता है, वो अपने कांटे में चारा लगाकर तालाब में फेंकता है तो मछली अनजाने में आकर वो चारा खाती है और फंस जाती है। तो इसी तरह हैकर्स लोग कंप्यूटर के ज़रिए नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से धोखाधड़ी करके उनकी जानकारियाँ, उनके पैसे वैसे चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो ये हैकर है वो एक नकली वेबसाइट का जाल बनाकर विक्टिम के पास सेंड करता है। अगर विक्टिम उसे पहचानने में गलती हो जाती है या वो उसे पहचान नहीं पाता है तो वहाँ पर अपनी जो इनपुट होता है, यानी जो उसका पर्सनल डाटा या सेंसिटिव डाटा होता है, तो वो उसमें पुट कर देता है या किसी लिंक पर क्लिक कर देता है, जिससे डाटा हैकर के पास चला जाता है और हैकर उसके अकाउंट, उसकी बैंक डिटेल्स को एक्सेस करके उसके पैसे निकाल सकता है, उसकी निजी जानकारियाँ चुरा सकता है। तो यहाँ पर भी वही मछली और मछुआरे वाला कॉन्सेप्ट लागू होता है कि अगर मछली होशियार है तो वो मछुआरे से बच जाती है, अगर वो नहीं जान पाती है तो वो फंस जाती है। तो अब बात करते हैं कि डाटा इन्फॉर्मेशन, यानी जो हैकर आपसे जो डाटा है चुरा लेता है या इन्फॉर्मेशन चुरा लेता है उसमें क्या क्या आता है। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, ये आ सकता है जैसा कि आपका नाम, आपका जीमेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, एड्रेस, बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर, वैलिडेशन कोड ऑफ कार्ड जो कार्ड के पीछे दिया होता है। तो हैकर यही सब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कॉल करता है कि आप अपना इन्फॉर्मेशन बताइए, या आपको कोई लिंक भेजता है कि आप उसमें अपना इन्फॉर्मेशन पुट कीजिए तो आपका कुछ अपडेट कर देगा। तो इन्हीं सब के बदौलत वो आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ़िशिंग की, यानी फ़िशिंग कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर फ़िशिंग की कुछ टेक्निक बताई गई हैं, जैसे कि एक क्लोन फ़िशिंग होती है। तो ये जनरली आपके जीमेल अकाउंट या ईमेल अकाउंट पर कोई एक मेल आता है जो किसी ट्रस्टेड ई कॉमर्स कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसी जानकारियाँ होती हैं कि वो आपसे मांगता है, यानी ईमेल पे लिखा होता है कि आपको कोई चीज़ रिवॉर्ड में मिला है या आप किसी रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो वहाँ पर नीचे एक लिंक होता है, वहाँ पर आप वो क्लिक करने के लिए बोलता है कि उस रिवॉर्ड को अनलॉक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं कोई एक पेज खुलता है, वो आपसे कुछ जानकारी मांगता है, तो वही जानकारी उस हैकर के पास पहुँच जाती है। अब बात करेंगे वेबसाइट क्लोनिंग की। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग कई बार आपके साथ हुआ होगा कि कोई लिंक आता है, अगर आप उस पर क्लिक करते होंगे तो एक वेबसाइट खुल के आ जाती होगी, या फेसबुक या इंस्टा। तो वहाँ पर होता क्या है कि हैकर बड़ी सावधानी से यूआरएल में उसके चेंज कर देता है। जैसे कि यहाँ पर फेसबुक की जगह फेसलुक एल बी की जगह एल लिखा हुआ है। तो मैं अभी आपको रियल वेबसाइट विज़िट करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप वहाँ देखेंगे उसके यूआरएल में, तो वहाँ पर www.facebook.com लिखा होगा। तो यहाँ पर यह देख लीजिए कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, तो इससे पता चलता है कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है। पर जब आप फ़ोटो वाली को देखेंगे तो यहाँ पर www.facebook.com लिखा हुआ है। तो इसी से कई लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं और अपनी निजी जानकारियाँ दे देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वाइस फ़िशिंग के बारे में। वाइस फ़िशिंग, जैसा कि आप जानते होंगे कि ये बहुत ही कॉमन फ़िशिंग है जो हमारे आसपास बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है इस समय। इसमें क्या होता है कि हैकर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ट्रस्टेड बैंक या कंपनी का मेंबर या उसका कर्मचारी बताते हुए आपको कॉल करता है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करवाना है, या बोलता है कि आप अपने कार्ड का इन्फॉर्मेशन दीजिए तो वो आपकी कार्ड अपडेट करेगा, या वो आपका एटीएम का पिन मांगता है, या आपके पास कोई ओटीपी भेजता है। तो अगर आपने वो ओटीपी और इन्फॉर्मेशन उसको दे दी तो वो आपको चूना लगा सकता है या आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे ले सकता है।
तो अब बात करेंगे थर्ड टाइप ऑफ फ़िशिंग यानी एसएमएस फ़िशिंग के बारे में। ये बहुत ही कॉमन फ़िशिंग है। आपके मोबाइल में कई बार कोई मैसेज आया होगा कि आपने कोई गाड़ी या आपके अकाउंट में कुछ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो उसमें आपको येस और नो पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप येस क्लिक करेंगे कुछ लिंक आया होगा, तो वो आपसे कुछ पैसे या कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी मांगेगा या कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो अगर आप उन्हें दे देते हैं तो वो आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है, आपके अकाउंट हैक कर सकता है या आपकी बैंक से आपकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा निकाल सकते हैं। तो इसलिए इनसे सावधान रहें। तो अब बात करेंगे हम व्हालिंग के बारे में। ये फोर्थ टाइप ऑफ फ़िशिंग है। इसमें क्या होता है कि किसी बड़ी कंपनी का कोई एम्प्लॉय ही टारगेट किया जाता है। तो इसमें हैकर किसी बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय को टारगेट करता है और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन चुराता रहता है और बाद में उसी कंपनी का फेक एम्प्लॉय बनकर उससे अपनी पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करता है। अगर वो बॉस उसे पहचान नहीं पाता है तो वो पैसे उसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ही फ़िशिंग ये यूज़ होती है। तो अब हम इस लिस्ट के लास्ट फ़िशिंग स्पैम फ़िशिंग के बारे में बात करते हैं। ये फ़िशिंग किसी इंडिविजुअल किसी अकेले पर्सन पर कोई हैकर अटैक करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन को चुराता है। तो अब हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी हम फ़िशिंग से कैसे बचें। तो इसके लिए सबसे पहला रास्ता यही है कि आप किसी भी अननोन सोर्स यानी किसी भी अनजान जगह से आए हुए ईमेल को ना ओपन करें, ना उसके लिंक पर क्लिक करें। तो इसमें क्या होगा कि जब आप उसे ओपन ही नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट हैक या आपकी इन्फॉर्मेशन लीक के चांसेस बहुत ही कम होंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। सेकंड है, ये बहुत ही कॉमन है, जैसे कि आप किसी ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाते होंगे तो उस वेबसाइट को ओपन करने पर आपके सामने एक दूसरी वेबसाइट का एक पेज आ जाता होगा। तो जब तक आप उसे भरेंगे नहीं या उसके लिए कैंसिल का ऑप्शन होता है, तो जब आप उसको भर देंगे तो वो उस हैकर या उस कंपनी के डाटाबेस में ना जाकर उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी के डाटाबेस में चला जाएगा, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन लीक होने का खतरा रहेगा और वो आपकी इन्फॉर्मेशन का मिसयूज कर सकता है। फ़िशिंग से बचने के लिए तीसरी सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप अपना पासवर्ड कभी भी फ़ोन पर या मैसेज पर किसी को ना दें। अगर आप देना चाहते हैं तो उसे पहली बात पासवर्ड देना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ज़रूरी है तो उसे पासवर्ड किसी दो सोर्स से भेजें, यानी आधा आप अगर फ़ोन से भेज सकते हैं तो और आधा आप मैसेज से भेजें। तो ऐसे में हैक होने का खतरा ज़्यादा कम रहेगा। तो फोर्थ है, अपना पासवर्ड हमेशा याद रखें। उसे कहीं भी किसी वेबसाइट पर या क्रोम पर सेव ना रखें। अगर आप उसे हमेशा याद रखेंगे तो उसके हैक होने का खतरा, उसके लीक होने का खतरा बहुत ही कम रहेगा। तो अब आते हैं पाँचवें नंबर की तरफ। तो यहाँ पर आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आप कोई भी वेबसाइट विज़िट करते हैं तो उसके ट्रस्टेड यानी उसके ओरिजिनल यूआरएल ज़रूर चेक करें कि उसका ओरिजिनल यूआरएल उसका सही यूआरएल है कि नहीं। अगर वो यूआरएल उससे मिलता जुलता है तो आप उस पर विज़िट ना करें। तो इसी में 6 ऑप्शन है कि आप हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी बैंक आपसे कभी भी फ़ोन करके आपकी खाते की जानकारियाँ नहीं मांगता है। तो इसके लिए आप इसको हमेशा अपने दिमाग में बना के रखें कि कोई भी बैंक कर्मचारी आपको फ़ोन करता है तो आप इतना समझ लीजिए कि वो एक फ्रॉड ही है। अगर फिर भी वो आपसे किसी इन्फॉर्मेशन के लिए फ़ोर्स करें तो आप पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आप अगर उस फ्रॉड के शिकार हो गए हैं यानी आप फ़िशिंग के शिकार हो गए हैं तो क्या करें। तो सबसे पहले अगर आप किसी सोशल मीडिया रिलेटेड फ़िशिंग का शिकार हुए हैं तो सबसे पहले अपने अकाउंट्स को तुरंत ही लॉक कर दें और उनका पासवर्ड चेंज कर दें। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर आपके पास उसका मोबाइल नंबर है यानी अपने अकाउंट का मोबाइल नंबर उसमें लिंक है तो आप उसमें पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सेकंड, आप अगर बैंक से रिलेटेड किसी फ़िशिंग का शिकार हुए हैं तो आप तुरंत ही बैंक को रिपोर्ट करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही लॉक कर दें, जिससे कि क्या होगा, अगर उन्होंने यानी हैकर ने अगर आपके पैसे निकाल भी लिए हैं तो वो दोबारा नहीं निकाल पाएंगे। थर्ड है, अपना तुरंत ही अपना अकाउंट चेक करें कि वहाँ सब ठीक है या नहीं। अगर वहाँ पर कुछ आपको गड़बड़ी दिखती है तो आप उस बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं या अपने खाते को लॉक कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आप इतना तो जान ही गए होंगे कि आपको किसी भी अननोन सोर्स से आए हुए मैसेज को ना ही ओपन करना है, ना ही उसका रिप्लाई करना है।
और आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने सभी दोस्तों तक पहुंचानी है जिससे कि वो फ़िशिंग का शिकार न हो सकें। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं जिससे कि लोग फ़िशिंग के बारे में जागरूक हो सकें।